Good morning everyone. My name is Sanya, GNM from second year. My name is Lina and I am from GNM first year. We are the member of the Blue Group and our representative teacher Miss Khushbu ma'am and Mrs. Pramila ma'am. Today we are explaining the most fascinating and the response of the human eye. The pupil reflex. The pupillary reflex जो कि pupil का movement है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और एक ऑटोमेटिक और एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है जो कि हमारे pupillary में होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे ही हमारी आई पर कोई रोशनी आती है तो कोई लाइट आती है तो हमारी प्यूपिल जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और जब रोशनी बंद होती है तो वो अपनी पोजीशन में डायरेक्ट वापस हो जाती है। जो भी हम चीज़ हमने विजन करी है वो हमारे आई के अंदर प्यूपिल से लेंस में जाती है, लेंस से वो रेटिना तक पहुँचती है, और रेटिना में आकर वो हमारे जो ऑप्टिक डिस्क के जरिए ऑप्टिक नर्व जो कि क्रेनियल नर्व की सेकंड नर्व है उससे हमारे ब्रेन में इम्पल्सेस जाते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के ऑक्सीपिटल लोब में जाकर वो जनरेट करता है कि हमने एक्चुअल में विजन क्या किया है, हमने कौन सा कलर देखा है या किस शेप की हमने चीज़ देखी है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी आई देखने में तो बाहर से ये है, और हमने जो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स हमने जो बताया वो इस वाली आई में बताया, लेकिन अंदर से भी हमारी आई बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इधर आई का इनर मोस्ट चीज़ें बताई कि हमारी आई में एक्चुअली है कौन कौन सी चीज़ें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मली लेंस अगर हम किसी के आई में देखते हैं तो नॉर्मली चीज़ हमें ये दिखती है कि एक लेंस एक ऐसा होता है, लेकिन अंदर इन लेंस के अंदर ही बहुत सारे पार्ट है जिसमें आपको बताना चाहूँगी। सबसे आगे होता है कॉर्निया। कॉर्निया का काम होता है जो हमारे लाइट का अमाउंट आ रहा है उसको बैलेंस करना, और उसके बाद वो सीधा हमारे प्यूपिल में आता है। प्यूपिल और कॉर्निया के बीच में हमारा एंटीरियर चैम्बर प्रेजेंट होता है, इनके बीच में प्यूपिल जो मैंने आपको बताया कि लाइट के अमाउंट के साथ साथ वो डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, उसके बाद वो लेंस तक वो लाइट पहुंचाती है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो आई के अंदर इनर मोस्ट लेयर है उसका नाम है रेटिना, जो मिडल लेयर है उसमें कोरोइड है, जो कोरोइड है वो हमारी आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है स्क्लेरा जो कि हमारे आई का वाइट पोर्शन है। उसके बाद जो भी हमारी ऑप्टिक नर्व जो मैंने आपको बताई थी, जो कि क्रेनियल नर्व की सेकंड नर्व है ऑप्टिक नर्व, वो हमारे विजन में काम आती है, जो कि ऑप्टिक डिस्क के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है और वहाँ पे जनरेट करती है कि हमने विजन क्या किया है। हमारी रियल ह्यूमन आई में ऑप्टिक नर्व हमारा विजन देखती है और ऑक्यूलोमोटर नर्व हमारे आई की मूवमेंट को देखती है, लेकिन इस मॉडल में हमने सिर्फ बेसिक मटेरियल्स का यूज़ करके हमने आई मॉडल को दिखाया और प्यूपिल रिफ्लेक्स दिखाया है। क्या हम कैसे एक साइंटिफिक एक्यूरेसी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन छोटे से और इस मॉडल में, जैसे कि हमने दिखाई कॉन्स्ट्रिक्ट कैसे होती है और डायलेट कैसे होती है। तो हमने इसमें कौन कौन से मटेरियल का यूज़ किया है बनाने में। हमने अपने मॉडल को बनाने के लिए कार्डबोर्ड का यूज़ किया है इसका बेस बनाने के लिए। तो जैसा कि बेस स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि एग्जांपल हमारा नर्सिंग फाउंडेशन है, अगर हमारा फर्स्ट ईयर अच्छे से हो पाएगा तभी तो हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर को अच्छे से पास कर पाएंगे। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो तो हम आगे और भी जा सकते हैं। इसलिए हमने अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कार्डबोर्ड का यूज़ किया। उसके बाद हमने अपनी आई होल को बनाने के लिए हमने प्लास्टिक बॉल को इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने पीओपी से इसकी कवरिंग दी है और इसकी शेप दी है। उसके बाद पेंटिंग कलर से हमने इसकी नर्व्स बनाई है, और जो कार्डबोर्ड की लेयर्स है उससे हमने मसल्स बनाई जो कि सुपीरियर और इंफीरियर रेक्टस, सुपीरियर और इंफीरियर ऑब्लिक। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क और जो लाइटनिंग के थ्रू हमने ऑप्टिक नर्व को बताया गया है कि वो कैसे इम्पल्सेस को जनरेट पहुँचाता है, और ब्रेन किस तरह से उसको जनरेट करके हमें मैसेज पहुँचाता है कि हमने क्या चीज़ देखी है, वो किस कलर की है, किस शेप की है। उसके बाद हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी अपनी आई को बता रखा है कि हमारी जो आई है वो देखने में कैसी होती है, किस किस पार्ट में डिवाइडेड होती है और किस चीज़ का क्या काम है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। थैंक यू।